बहुत समय पहले देवशक्ति नाम का एक प्रतापी राजा अपने राज्य पर शासन करता था। उसका एकमात्र पुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था। दुर्भाग्यवश एक दिन उसके पेट में एक सांप घुस गया और वहीं अपना बिल बना लिया। सांप के पेट में रहने से राजकुमार का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा। राजा ने देश देशांतर के बड़े बड़े वैद्यों से उपचार करवाया, परंतु कोई लाभ न हुआ। राजकुमार की दुर्दशा देखकर राजा रानी अत्यंत दुखी रहने लगे। अपने माता पिता को दुखी देखकर राजकुमार का मन टूट गया। वह चुपचाप अपना राज्य छोड़कर दूसरे देश चला गया और वहां एक मंदिर में भिखारी के रूप में रहने लगा। उस राज्य का राजा बलि था, जिसकी दो पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री सदैव वही कहती जो राजा को प्रिय लगता, जबकि छोटी पुत्री सदा सच बोलती थी। सच सुनना राजा को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन क्रोधित होकर राजा बलि ने मंत्री से कहा, इसका विवाह किसी गरीब परदेशी से कर दो ताकि यह अपने कर्मों का फल भोगे। राजा की आज्ञा से मंत्री ने छोटी राजकुमारी का विवाह उसी मंदिर में रहने वाले भिखारी, वास्तव में राजकुमार, से कर दिया। राजकुमारी ने उसे सहर्ष पति रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद दोनों राज्य छोड़कर एक तालाब के किनारे रहने लगे। एक दिन राजकुमारी आवश्यक सामान लेने बाहर गई। लौटने पर उसने देखा कि राजकुमार एक सांप के बिल के पास सो रहा है। एक सांप उसके मुंह से झांक रहा था और दूसरा बिल के बाहर फन फैलाए बैठा था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बाहर वाले सांप ने कहा, अरे दुष्ट, इतने सुंदर राजकुमार के पेट में रहकर उसका जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाले सांप ने उत्तर दिया, तू भी तो ऐसे बिल में रहता है जिसमें स्वर्ण कलश छिपा है, तू भी तो उसे दूषित कर रहा है। बाहर वाला सांप बोला, क्या तुझे पता नहीं? उबाली हुई राई की कांजी पिलाकर तुझे आसानी से मारा जा सकता है। पेट वाले सांप ने हंसकर कहा, और तेरे बिल में यदि गर्म तेल डाल दिया जाए तो तेरा भी अंत निश्चित है। राजकुमारी ने दोनों सांपों की सारी बातें सुन लीं और उनके भेद जान लिए। उसने बताए गए उपायों से पहले राजकुमार के पेट वाले सांप को मारा और फिर बिल में रहने वाले सांप का भी अंत कर दिया। कुछ ही दिनों में राजकुमार पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इसके बाद दोनों ने सांप के बिल से स्वर्ण कलश निकाल लिया। धन मिलने से उनकी गरीबी दूर हो गई। कुछ समय सुखपूर्वक बिताने के बाद वे राजकुमार के राज्य लौट आए। अपने पुत्र और बहू को स्वस्थ और सुखी देखकर राजा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रजा ने भी हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। इस प्रकार सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। शिक्षा, घर के भेदी लंका ढाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने भेद और रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वही हमारे विनाश का कारण बन सकते हैं।